इज सलाइन वाटर, जिसमें बहुत सारा पानी कैसा है, खारा पानी है जो ओशंस और सीज में है। एंड रेस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स और आइस के फॉर्म में है। एंड ग्राउंड वाटर एंड रेस्ट there is only 1% left for we people or we humans which is accessible, right? So उसमें भी सबसे ज़्यादा फॉर्म किसमें, लेक्स और वैलीज के फॉर्म में है, और बहुत कम पानी जो है हम पीछे जो बचता है उसको हम हार्नेस कर सकते हैं। So to manage that water management is very important, उस वाटर को मैनेज करना ताकि वो सारे लोगों तक पहुँच पाए, राइट? ताकि उस वाटर का मैक्सिमम 100% यूज हो, वो ज़्यादा वेस्ट ना हो और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्नेस कर सके। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिसको हम डैम बोलते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी बिल्ट ऑन द रिवर्स, करेक्ट? एंड आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर और आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या बोला गया उनको? आधुनिक भारत के मंदिर बोले गए हैं, राइट? मॉडर्न मीन्स व्हाट? आधुनिक, टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि डैम्स जब बिल्ड करते हैं तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डैम्स? डैम्स अवॉइड द एक्सट्रीम सिचुएशंस ऑफ फ्लड, फेमाइन, ड्रॉट। इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट हेल्प्स इन इरिगेशन पर्पस, इट हेल्प्स टू स्टोर द एक्सेस वाटर ऑफ द रेन, राइट? एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। जो जिस रीजन, जिस लोकेलिटी में डैम लोकेटेड है उस रीजन को दूर दूर तक डेवलप करने में डैम का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उससे पानी की कमी नहीं आती है उस रीजन में, राइट? अब हम क्या करें, तो उसके बाद हमने वो भी देखा था कि विच आर सम ऑफ द लोकल डैम्स मीन्स एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सम डैम्स विच आर बिल्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, लाइक इन 10th you can have a direct question कि describe Bhakra Nangal project or describe Damodar Valley project. So in particular dams को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं in a descriptive manner, okay? So please be attentive. So first one is this is a national project जो central government sponsor करती है पैसे उसमें और वो develop करती है उसको, right? So Bhakra Nangal project, this is one of the very important projects of modern India, right? So it was established in year 1948. कौन से साल में? 1948 and it was completed in 1960. मतलब काफी साल लग गए इस प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी डैम्स आते हैं उनको डेवलप करने के। Where is it located? Near Bilaspur, Himachal Pradesh on Satluj River. Very important from the point of view of objective questions. So where is Bhakra Nangal Dam located? Bilaspur, near Bilaspur district, Himachal Pradesh, and on which river? On Satluj River. जो कहाँ पे? पंजाब, हिमाचल प्रदेश इन्हीं से गुजरती है, राइट? इट इज जॉइंट वेंचर बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। मतलब सतलज रिवर का जो पानी है वो इक्वली इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स, तीनों स्टेट्स को मिलेगा। इन तीनों स्टेट्स ने मिलके इस भाखरा नांगल प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। डू यू गेट दिस? सो इट इज जॉइंट वेंचर बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। 2 डैम्स बिल्ट, और इस भाखरा नांगल प्रोजेक्ट के अंदर 2 डैम्स है, 2 डैम्स बनाए गए हैं अलग अलग। सो विच इज फर्स्ट इज 13 किलोमीटर, दिस साइन इज फॉर डाउनवर्ड फ्रॉम भाखरा डैम इन नियर अंबाला के पास में, ये पंजाब में है, नियर अंबाला। कहाँ पे? 13 किलोमीटर जो ओरिजिनल भाखरा डैम है उससे 13 किलोमीटर डाउनवर्ड नीचे की तरफ, जैसे हिमाचल प्रदेश ऊपर है, नीचे की तरफ आपका अंबाला किसमें आएगा? इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। सो कैनल्स डिराइव्ड, और डैम से छोटे छोटे कैनल्स भी होते हैं, जैसे डैम का पानी है तो उनमें से छोटे छोटे हम क्या बना सकते हैं? कैनल्स, चैनल्स डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? छोटे छोटे लेक्स वैलीज वो बना सकते हो। तो वो कौन से कैनल्स है? भाखरा कैनल, सरहिंद कैनल, नांगल कैनल, बिस्ट, दाओद एंड नरवाना कैनल। दिस कैनल्स आपको ओवरव्यू करना है, इन सबको इग्नोर नहीं करना है आपको, इन सारी चीजों को यू हैव टू स्टडी थॉरोली। पावर हाउस 1 एट नांगल एंड 2 एट कोटला एंड गंगवार, ये सब इम्पोर्टेंट है, राइट? सो पावर हाउस क्या होता है? जहाँ पे बहुत जैसे डैम होती है तो डैम में एक्सेस पानी एक जगह पे, मतलब ज़्यादा पानी जो होता है वो एक जगह पे जमा हो
दूसरी साइड डैम में पानी कम है तो वो क्या करेंगे, डैम की जो है ना बैरियर्स है उसको ओपन कर देंगे और वो जो यहाँ पे हमने स्टोर करके रखा है पावर हाउस में पानी, वो पानी उस साइड उस तरफ डैम में चला जाएगा या फिर रिवर को सप्लाई कर दिया जाएगा। सो दैट इज व्हाट पावर हाउस इज। सो कितने पावर हाउस है बांकानेर प्रोजेक्ट में? 1 एट नांगल, नांगल की जगह का नाम है, 2 एट कोटला और गंगवार, ये जगह के नाम है, यहाँ पे पावर हाउस बनाए गए हैं। सो दिस वाज आवर बांकानेर नांगल प्रोजेक्ट। दिस इज वन ऑफ द very big dams in India and it is known as the lifeline of North India जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। और ये यमुना रीजन और सतलज रिवर दोनों का वाटर इसमें मैनिपुलेट हम इसको यूज कर रहे हैं इसमें, एंड इट इज वेर इट हैज हेल्प्ड अ लॉट इन डेवलपमेंट ऑफ दोज रीजन्स वेयर दिस डैम इज लोकेटेड। नेक्स्ट इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दामोदर, व्हाट इज दामोदर? दामोदर एक नदी का नाम क्या है? इट इज अ रिवर एंड फ्रॉम वेयर डज इट ओरिजिनेट? इट ओरिजिनेट्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे? आपके बिहार झारखंड रीजन आप समझ लो, वहाँ पे आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, सो बिहार झारखंड वहाँ पे जो बॉर्डर्स पे जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू आप जानते हो ना, छोटी थोड़ी एलिवेटेड ऊंची जो लैंड होती है, पहाड़ों जितनी ऊंची नहीं होती बट नॉर्मली ऊंची लैंड होती है, वहाँ से बहुत सारे स्ट्रीम्स और वो निकलते रहते हैं। सो फ्रॉम दोज प्लेट्यू, फ्रॉम दैट प्लेट्यू रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, व्हाट वी हैव वन वैली और वन रिवर डिराइव्ड, दैट इज दामोदर वैली, दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर, दिस प्रोजेक्ट दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इट वाज सेट इन ईयर 1948, जस्ट हमारे इंडिपेंडेंस के एक साल बाद ही इस डैम को सेट मतलब एस्टैब्लिश बिल्ड करना शुरू कर दिया था और कुछ सालों बाद ये बनके तैयार हो गया। कॉल्ड नो दिस के इज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। सौरो मतलब दुख, किसका दुख? बंगाल का दुख। व्हाई? क्योंकि इस दामोदर रिवर की वजह से अक्सर बंगाल रीजन में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है बहुत ज़्यादा। जब एक्सेस रेनफॉल होती है तो बंगाल रीजन में दामोदर वैली की वजह से देयर इज अ सिचुएशन ऑफ सीवियर फ्लड्स एंड thus so इसको क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक, क्योंकि इस वजह से there are severe floods in Bengal. So फ्लड की सिचुएशन को हटाने के लिए तो हम वैली या डैम बनाते हैं, तो इसलिए दामोदर रिवर पे क्या बनाया गया? एक प्रोजेक्ट डैम बनाया गया। So this river flows through बिहार एंड झारखंड, दैट इज 493 किलोमीटर बिहार और झारखंड से फ्लो करती है, एंड वेस्ट बंगाल 240 किलोमीटर। सो विच आर द ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां, जैसे आपको पता है ना, ये सपोजिंग कि ये नदी है, सो इसको आगे जब ये बहती जाती है तो इसको बहुत सारी नदियां आगे ज्वाइन करती हैं। सो दिस रिवर्स विच जॉइन द रिवर इन इट्स ड्यू कोर्स ऑफ फ्लो, दोस रिवर्स आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। ओके, सो विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर रिवर? दे आर बारकर, बोकारो and Konar river. So why this dam was built? Damodar Valley Dam, इसको क्यों बनाया गया था? Why was it built? It was built to avoid floods and erosion. Flood, excess rainfall से flood होती है, but so to avoid the floods and erosion, जब erosion क्या होता है? जब flood आएगी तो वो soil पे गिरेगी और soil उसके साथ बह जाएगा और वो land कैसी हो जाएगी? barren हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। सो उसी को हम बोलते हैं इरोजन। तो पानी से इरोजन होता है, राइट? सो उस इरोजन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या बनाया? डैम बनाना है टू डेवलप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स इफ देयर विल बी इनफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो वहाँ के लोग क्या अच्छे से अपना जीवन बिता पाएंगे, राइट? उनको अकाल का, शॉर्टेज ऑफ फूड, एग्रीकल्चर, इन सब का या फिशरीज का कुछ भी शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ेगा, एंड देयर लाइफ विल बी अ सेटल्ड वन। They can earn a good amount of money and they can raise their standard of living. Of people of West Bengal and Jharkhand, mainly it focuses on 2 states, that is West Bengal and Jharkhand. So इस प्रोजेक्ट का आइडिया कैसे आया गवर्नमेंट को? So it is built on Tennessee Valley Corporation of America. Tennessee Valley Corporation ये एक डैम का या डैम है जो अमेरिकन मॉडल है, उस मॉडल पे बेस्ड है हमारा ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट। It is important
from the point of view of MCQs, जो 1 mark के questions होते हैं. So be aware about all these. Project under this, दामोदर वैली के अंदर भी बहुत सारे projects हैं. जैसे ये 3 tributaries हैं, so on this all 3 tributaries there are some dams and this cluster of dams. जो दामोदर वैली है, दामोदर वैली खुद के ऊपर कोई डैम बनेगा या उसके ट्रिब्यूटरीज पे कोई डैम बनेगा, तो उन सारे डैम्स को मिला के एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट. या भागीरथी प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही था कि सारे डैम्स, जितने भी डैम्स थे उसके ऊपर, उन सबको मिला के ये एक प्रोजेक्ट है. मीन्स प्रोजेक्ट इट्स अ बिग डील. प्रोजेक्ट कोई छोटी डील नहीं होती, राइट? सो विच आर द प्रोजेक्ट अंडर दिस? ऑन बारकर रिवर वी हैव मेंथान, बाल पहाड़ी, तिलैया डैम. दिस all three dams are on बारकर रिवर. बोकारो रिवर पे है आपका इसी है, बोकारो डैम है. कोनार डैम है किसके ऊपर? रिवर कोनार पे आपका कोनार डैम है. सो दिस बोथ आर इजी. दिस इज अ बिट, आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिट टफ टू memorize, but you are grown ups and you have to memorize this also. So again further we have expansion of Damodar Valley project. There are 3 hydropower plants. 3 hydropower plants भी है इसमें. वो है, एक है बोकारो, चंद्रपुर एंड दुर्गापुर. दिस 3 places are having hydropower plant. मतलब there is generation of electricity from here. hydropower plant क्यों होता है? power means electricity. so ये 3 जगह जहाँ से हम we are harnessing the water, means we are using the water and we are generating the electricity. so also it has 2500 kilometer long canal system. कैनल सिस्टम मतलब एक ऐसे चैनल्स बनाए जाते हैं पानी को डिराइव करने के लिए, और उस पानी को लोकेलिटी को यूज करने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है. ठीक है, डैम से होके होता है थोड़ा. सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम डैम ओनली. सो डू यू गेट दिस? सो आई एम स्टेपिंग aside. You have to take a screenshot of this board and in your notebook, in your geography part, आपको अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं. जैसे आप नोट्स बना रहे हो ना, तो हिस्ट्री का पार्ट अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग. सो ज्योग्राफी के पार्ट में आपको चैप्टर का नाम लिखना है. आई होप इसके पहले के नोट्स भी आपने लिख लिए होंगे. ये दोबारा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा जब स्कूल स्टार्ट होगी. सो वाटर रिसोर्सेज आप वो डालिए, और इसके पहले वाला ऑनलाइन लेक्चर है वो आप नोट्स लिखिए, और उसके कंटिन्यूएशन में आपको हेडिंग डालिए भागरथी प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू राइट दिस. देन दामोदर वैली प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू राइट दिस. तो ये आपके लॉन्ग आंसर्स के जैसे ही काम कर रहे हैं. अगर आपको किसी ने बोल दिया डिस्प्ले भाग का नंबर, तो यू कैन राइट दिस. इसको सिर्फ सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. डू यू गेट दिस? सो थैंक यू. वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर.